अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर 12 के। पहले हमने 10 और 11 के किए थे। आज 12 चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। वो कहते हैं जो जिस्म का डिस्टेंस यानी है हमारे पास P, जिस्म का फासला वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और जो इमेज बन रही है उसके ऊपर वो Q हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो वो कहता है फाइंड करें व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। यहाँ पर देखें बात करता है कि जिस्म जिसकी इमेज बननी है वो 10 सेंटीमीटर के फासले पर है और जो इमेज का फासला है वो 5 सेंटीमीटर है। तो वो बात कर रहा है बिहाइंड, जो पिक्चर बन रही है वो मिरर के पीछे है, आगे नहीं है। तो फिर दूसरी तरफ हम देखें जो कन्वेक्स मिरर होता है और कनकेव मिरर, इनमें जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर देखें, P यानी जिस्म का फासला, Q इमेज का फासला और फोकल लेंथ। अगर हम बात करेंगे कनकेव लेंथ की तो यहाँ पर ये इसके जिस्म का फासला भी पॉजिटिव होता है, इमेज का फासला भी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की तो इसमें जिस्म का फासला जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा और इमेज की पोजीशन भी नेगेटिव होगी और फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर देखें जो हमें वो इमेज का फासला दे रहा है वो है हमारे पास 5, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव -5, क्योंकि पीछे की तरफ इमेज बन रही है। तो हमने फाइंड करनी है फोकल लेंथ। तो हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या है, बाय फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पर 1/f वैसे आ गया, p की वैल्यू हमें उसने 10 दी है और जो हमारे पास q है वो प्लस 1/-5 है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली प्लस क्या हो जाएगी माइनस, यानी 1/10 - 1/5। अगर इसको हम सॉल्व करें मज़ीद तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10/10 फोकल लेंथ 1/f। तो f इज़ इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा -1 हमारे पास आ जाएगी 10। तो यहाँ पर हमें सिर्फ f की वैल्यू चाहिए ना कि 1/f की। तो f इज़ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, यानी इधर से हम f को उल्टा तो इधर 10 भी क्या हो गया, उल्ट गया, तो इसके साथ माइनस आ गई। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है यानी फोकल लेंथ जिस्म की आई है, रिजल्ट f इज़ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस जिस्म की फोकल लेंथ आ जाएगी। यानी हमने बात की कि जिस्म का फासला इतना था और इमेज का फासला इतना था, उसकी फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है। तो यहाँ पर वैल्यू लगाई तो ये हमारे पास 1/10 - 1/5 आ जाएगा। 1/f इज़ इक्वल टू 1 - 2/10। 1/f इज़ इक्वल टू 2 में से 1 गया, -1 आया और ये 10। हमें सिर्फ f की वैल्यू चाहिए, इसको हमने उल्ट कर दिया तो f आ गया और इसको भी क्या करेंगे फिर उल्ट, तो ये हमारे पास -10 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद देखें हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 2 जिसकी स्टेटमेंट वो कहता है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टाल इज़ लोकेटेड, यानी डाटा के अंदर जो हमें चीज़ दे रहा है, यानी डाटा जो हमें वो ऊंचाई दे रहा है h0 वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो कहता है लोकेटेड 10 सेंटीमीटर
10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। तो वो कनकेव मिरर से तकरीबन उसका जो फासला हमारे पास P है वो 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर लोकेट है। वो कहते हैं द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज 16 मीटर, और हमें फोकल लेंथ वो दे रहा है 16 सेंटीमीटर। तो वो कहता है फाइंड करें। फाइंड क्या करना है देखें। फाइंड कहता है व्हाट इज द इमेज लोकेशन, इमेज कहाँ पर बनेगी, ये नहीं क्यों हमने फाइंड करना है। उसके बाद कहता है व्हाट इज द हाई इज इट, या हाउ हाई इज इट, तो इसकी हाइट हमारे पास क्या होगी ये हमने फाइंड करनी है। तो देखें सॉल्यूशन अगर हम इसका निकालेंगे तो हम जानते हैं फार्मूला कि फार्मूला F इज इक्वल टू 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q है। तो वो कहता है कनकेव मिरर है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर F हमारे पास जो फोकल लेंथ उसने दी है वो हमारे पास 1 ओवर 16 बराबर 1 ओवर P की वैल्यू 10.5 प्लस 1 ओवर Q, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 16 माइनस 1 ओवर 10.5 इज़ इक्वल टू 1 ओवर Q। तो इसको मज़ीद अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये बन जाएगा 10.5, इधर ये मल्टीप्लाई हुआ और इधर ये होगा, तो ये हमारे पास -16 ओवर 168 इज़ इक्वल टू 1 ओवर Q। तो ये हमें वैल्यू चाहिए, दोबारा इसे मल्टीप्लाई करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 10.5 इज़ इक्वल टू 168। तो हमें यहाँ अगर हम 16 में से 10.5 निकालेंगे तो -5.5 ओवर 168 इज़ इक्वल टू 1 ओवर Q। 1 ओवर Q अगर हम यहाँ से सिर्फ Q लेंगे तो Q बनेगा ये वाली रकम ऊपर और दूसरे वाली नीचे, 168 माइनस 5.5। इसको अगर हम डिवाइड करें 168 डिवाइडेड बाय 5.5 तो इसकी जो हमारे पास इमेज की पोजीशन आई है उसका जो डिस्टेंस है वो 30.54 या 30.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो कहता है आप फाइंड करें इसकी हाइट, यानी नंबर 2 पे हमें वो कह रहा है HI फाइंड करें। तो हम जानते हैं जो HI ओवर H0 इज़ इक्वल टू Q ओवर P होता है। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, HI इज़ इक्वल टू Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय H0। तो यहाँ पर Q की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 30.5, P की वैल्यू हमारे पास थी 10.5 मल्टीप्लाई बाय H0 की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ये 30। तो यहाँ पर अगर इसकी हम वैल्यू निकालें तो यहाँ पर देखें 30.5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 10.5, तो जो हमारे पास आंसर इसका आया है HI वो 87.14 आएगा। यानी इसका जो हमारे पास डिस्टेंस निकला है वो हमारे पास 87.14 ये सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल था जिसमें हमें उसने दो चीज़ें पूछी, एक इमेज की लोकेशन पूछी और उसके बाद इमेज की हाइट पूछी। तो हम लोकेशन फाइंड करने के लिए Q फाइंड करते हैं, तो फार्मूला ये लगाया, इसकी वैल्यू हमारे पास 30.5 सेंटीमीटर निकली। उसके बाद हमने फार्मूला HI ओवर H0 इज़ इक्वल टू Q ओवर P है, तो HI ये H0 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको हमने आंसर निकाला तो 87.14 या तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 15 भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल थे।
हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, जिसमें वो कहता है एन ऑब्जेक्ट एंड इस इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। वो कहता है इमेज का फासला और जिस्म का फासला दोनों सेम है, तो बताएं कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। यहाँ पर देखें वो कहता है जो जिस्म का फासला p है वो 20 सेंटीमीटर है और वो कहते हैं दोनों सेम हाइट पर हैं, तो जो q होगा वो भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहता है फोकल लेंथ फाइंड करें। तो हम जानते हैं क्या, वी नॉन दैट, क्या जानते हैं कि जो फार्मूला होता है फोकल लेंथ का 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पर देखें इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/p की वैल्यू 20 है प्लस q की वैल्यू भी 20 है। तो अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, जब दोनों का ज़ोए अज़ाफ एक जैसा आ जाता है तो ऊपर वाली टर्म ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास बना 1 + 1/20 यानी 1/f के इक्वल आ गया। 1/f इज इक्वल टू 2/20, 2 1 2, 2 10 20, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/f के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f की, तो f क्या हो जाएगा, उल्ट जाएगा। इसका हम रिवर्स लेंगे रेसिप्रोकल, तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के, यानी जो हमारे पास फोकल लेंथ आएगी अगर इमेज और जिस्म का फासला दोनों सेम होंगे तो उनकी फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आएगी। यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू लगाई, जब दोनों का ज़ोए अज़ाफ सेम होता है बटा सेम होता है तो ऊपर वाली रकमें ऐड हो जाती हैं। 1 + 1 2 हो गया ओवर 20, 2 1 2 आ गया हमारे पास, ये 2 1 2, 2 10 20, 1/10 आ गया। हमें सिर्फ f की वैल्यू चाहिए थी तो ये f आ गया। उसके बाद हमारे पास इसको भी उल्ट गया तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 है, वो कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट फॉर्म एन इमेज। इमेज जो बनाता है वो हमारे पास डाटा में देखें, डाटा में वो कहता है जो इमेज है हमारे पास जिसका फासला q है वो इक्वल है 5.66 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कहता है बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस पड़ा है यानी p 34.4 सेंटीमीटर पे। यहाँ पर देखें जो हमारे पास कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर दिया गया है तो वो कहता है इसमें जो वो बिहाइंड है पीछे की तरफ पिक्चर बन रही है, तो यहाँ पर जो हमारे पास Q होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो हमने फाइंड करना है वो कहता है फाइंड करें फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन, हम जानते हैं क्या 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये हमारे पास बना। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लगाएंगे तो p की कीमत 1/34.4 प्लस 1/-5.66 है। तो ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/34.4 माइनस 1/5.66 आएगा। अगर इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी 5. यहाँ पर देखें 5.66 माइनस 34.4 ओवर, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम करें तो हमारे पास बनेगा 34.5 मल्टीप्लाई बाय 5.34 मल्टीप्लाई बाय 5.66, तो ये हमारे पास बना 194.70। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास
5.66 माइनस 34.4, ये हमारे पास माइनस 28.74 ओवर 194.70, ये हमारे पास 1/f हमें चाहिए वैल्यू f की। तो यहाँ पर हमने इसको उल्ट दिया, f इज़ इक्वल टू, ये ऊपर टर्म चली जाएगी 194.7 ओवर माइनस 28.74। तो यहाँ पर देखें, इसको अगर हम डिवाइड करें 194.7 डिवाइडेड बाय 28.74, तो ये जो हमारे पास आंसर इसकी फोकल लेंथ निकली है वो 6.77 सेंटीमीटर। यानी अगर किसी जिस्म कि इमेज का डिस्टेंस 5.66 हो और उसके जिस्म का फासला 34.4 सेंटीमीटर होगा और उसके बाद हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो इसमें फार्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लगाया, मज़ीद इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर जाकर ये 5.66, फिर इसको इस 1 से मल्टीप्लाई किया 34.4 आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 194.70 आया। अब हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, इन 34.4 में से इसको माइनस किया तो आंसर 28.74 ओवर ये नीचे वाला वैसे आ गया। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए f की, तो हमने इसको उल्ट दिया, माइनस 1.94.7 ओवर 28.7, इसको डिवाइड किया तो जो हमारे पास फोकल लेंथ आई 6.77 सेंटीमीटर है। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।